हेलो स्टूडेंट, आज हम V130 MSc मैथमेटिक्स जो पैटर्न है 2021 का, ठीक है ना, सेमिस्टर 2। ठीक है, ये सेमिस्टर 2 है। सेमिस्टर 2 में आपको ये 5th नंबर का पेपर है। 5th नंबर का पेपर क्या है? देखो, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स क्या रहते हैं? देखो, यहाँ पर ऑलरेडी आपको ये पेपर नंबर दिया है कि यस 25/025। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स क्या होते हैं? इसके पहले भी हमने एक वीडियो आपके लिए बनाया था जिसमें आपको गैमा फंक्शन मैंने क्लियर करके बता दिया, ठीक है ना। गैमा फंक्शन ये वीडियो फर्स्ट वाला अगर आपने देखा नहीं होगा तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ज़रूर उसको देखो, क्योंकि कैसा है कि गैमा फंक्शन ही मेन था इसमें। अब ये हमें नेक्स्ट जो डेफिनेशन गिवन है, ये डेफिनेशन गिवन है एरर फंक्शन की, ओके। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एरर फंक्शन क्या होता है। तो देखो, फर्स्ट क्या है? तो एरर फंक्शन यानी हमें पहले ऑब्जर्व करना है डेफिनेशन। इसमें भी डेफिनेशन ही आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जो गैमा फंक्शन में आपने डेफिनेशन अच्छे से ध्यान में रखी होंगी तो आपको सभी एग्जाम्पल उसमें से सॉल्व करते आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने डेफिनेशन ही अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आपको कैसा है कि आपको फिर आगे उसका एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे। तो अभी देखो, यहाँ पर हमें एरर फंक्शन के बारे में पढ़ना है। द एरर फंक्शन इज डिफाइंड बाय द इंटीग्रल एरर फंक्शन ऑफ एफ। देखो, एरर फंक्शन ऑफ जेड, इसको ऐसे पढ़ेंगे, एरर फंक्शन ऑफ जेड इक्वल्स टू 2/√पाई इंटीग्रेशन 0 टू जेड ई रेस टू द पावर -t² इंटू dt। ये फार्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब इसको क्या है? देखो, इसको ऐसे लिखना है कि वेयर द वेरिएबल जेड, ये जो वेरिएबल जेड है मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। ये जेड वेरिएबल जो है ना, ये एक तो रियल नंबर भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये इस टाइप में होता है कि z इक्वल्स टू a प्लस आई इंटू बी। इस टाइप के जो नंबर रहेंगे ना, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। बाय रिप्रेजेंटिंग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन द अबो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर सीरीज एक्सपांशन विल गिव। देखो, अगर सपोज अगर ये फंक्शन जो है इसको अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर ध्यान में रखना है, ठीक है ना, पावर फंक्शन में अगर ध्यान में रखना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था, अभी हमें क्या करना है, इसको पावर फंक्शन में ध्यान में रखना है। तो एरर फंक्शन ऑफ z इक्वल्स टू 2/√पाई इंटीग्रेशन 0 टू z समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी -1 रेस टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल t रेस टू द पावर 2n इंटू dt। यह है इसका सीरीज फॉर्म में, पावर सीरीज फॉर्म एक्सपांशन बोलेंगे हम, ठीक है ना। और ये था इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये आपको ध्यान में आ रहा ना, ये इस टाइप में फंक्शन दिया है फ्रॉम विच वी डिड्यूस। तो अगर हमें इसको आगे सॉल्व कर लिया तो हमें ये वाला फंक्शन इस टाइप में मिलेगा। देखो, ये फंक्शन ही आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, आपको ये सॉल्व करके नहीं देखना है कि ये किस टाइप में आया है, तो ठीक है ना, क्योंकि ये पूछेगी नहीं आपको। तो एरर फंक्शन ऑफ z इक्वल्स टू 2/√पाई इंटीग्रेशन 0 टू z, ओके, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी -1 रेस टू द पावर n z रेस टू द पावर 2n प्लस 1 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1, ठीक है। तो इस टाइप में ये फंक्शन रहेगा, हमें ये वाले फंक्शन को ध्यान में रखना है। देखो, ये फंक्शन को ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे ही हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। This series converges everywhere in the finite complex plane. Therefore, error function of z is an entire function, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर रिमार्क क्या गिवन है कि एरर फंक्शन ऑफ -z अगर हमने ले लिया, अगर इसको सॉल्व करना है और एरर फंक्शन ऑफ z इसको सॉल्व करने के बाद अगर इसको निगेटिव साइन लगा दिया तो ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यही फंक्शन हम ध्यान में रखेंगे, आगे जाके हो सकता है कि आ जाएगा। तो लेकिन ये फंक्शन हमें कब यूज करना है,
देखो रिमार्क गिवन है, द एरर फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। अगर एरर फंक्शन या ऑड फंक्शन अगर है तो हम क्या लिखेंगे कि उसको इस टाइप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है ना। नंबर की बात नहीं है ये यहाँ पर, ठीक है ना, नंबर की बात नहीं है। तो ये फंक्शन जो है देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, अगर एफ ऑफ एक्स आता है तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है, ठीक है ना। और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो हम उसे ऑड फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तो ये आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट आपको रिमार्क गिवन है कि एरर फंक्शन ऑफ जेड बार दिया है। बार का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। देखो बार का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि z इक्वल्स टू, अगर a प्लस आई इंटू बी इस टाइप में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको अगर हमने z बार ले लिया, बार का मतलब क्या है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर ले लिया तो आपको क्या करना है, रियल पार्ट आपको एज इज रखना है, लेकिन ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी सिर्फ आपको क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस करना है, और माइनस अगर यहाँ पर है तो प्लस कर देना है, तो उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ओके। तो इस टाइप में हम ध्यान में रखेंगे कि एरर फंक्शन ऑफ जेड कॉन्जुगेट अगर लेना है तो आप एरर फंक्शन ऑफ जेड निकाल के वापस पूरा एक इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेना है, ठीक है ना। तो आंसर दोनों का सेम मिलेगा आपको। देखो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, in some applications it is useful to introduce the complementary error function, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन क्या होता है, देखो एरर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट ऑफ पाई इंटीग्रेशन जेड टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये फंक्शन है जो हमको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एरर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ जेड इक्वल्स टू, इसको आप इस टाइप में भी ध्यान में रख सकते हैं, 2 अपॉन, देखो ये जो है ना जेड टू इंफिनिटी है तो हम 0 टू इंफिनिटी लिखेंगे, और माइनस 0 टू क्या लिखेंगे हम, 0 टू जेड तक लिखेंगे, ओके। इस टाइप में ये फंक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, देखो बेसल फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो बेसल्स फंक्शंस आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ प्रॉब्लम possessing circular or cylindrical symmetry, such as the study of the free vibrations of the circular membrane and finding the temperature distribution of in a circular cylinder. These functions, of which there are several variations, occur in so many additional areas of applications in engineering and physical science. तो इसका कैसा है कि एप्लीकेशन जो बेसल्स फंक्शन का जो एप्लीकेशन है ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंस में दिया है, ओके। तो इसका हमें जो ये प्रॉब्लम जो है ये सर्कुलर एंड सिलेंड्रिकल सिमेट्री में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये आपको पेज नंबर 9 पर गिवन है, देखो पेज नंबर 9 बुक तो आपको पता ही है, आपने डाउनलोड कर लिया होगा, तो पेज नंबर 9 में आपको दिया है, ठीक है ना, पेज नंबर 9 पर। अब यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान में रखना है कि बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड आर डिफाइंड बाय द सीरीज में डिफाइन किया है। देखो इसको हम ऐसे जे ऑफ एन ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे, जे एन ऑफ एक्स समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर के एक्स बाई 2 रेज टू द पावर 2k प्लस एन डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल गैमा ऑफ k प्लस एन प्लस 1। ये फंक्शन हमें गिवन है, देखो ये आपको दिया है सीरीज में, ठीक है ना। सीरीज में यानी यहाँ पर समेशन साइन जब हम निकालेंगे तो समेशन साइन में जो k की वैल्यू है ना, k की वैल्यू 1 टू इंफिनिटी तक आप पुट करेंगे तो आपको ऐसी सीरीज में मिलेगा।
वेयर द पैरामीटर, ठीक है ना, पैरामीटर वी डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ द बेसल्स फंक्शन फॉर, देखो हेंस द बेसल्स फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 एंड 1 इज गिवन बाय। तो एक्चुअली यहाँ पर ये जो है ना v के जगह आपको क्या होना था, n होना था, ओके n। तो ये जो n है, ये n इज द ऑर्डर ऑफ द बेसल्स फंक्शन। n क्या है, तो ऑर्डर ऑफ बेसल्स फंक्शन है। जैसे जीरो ऑर्डर का भी बेसल्स फंक्शन आपको गिवन है, देखो यहाँ पर ये जीरो ऑर्डर का बेसल्स फंक्शन गिवन है, जे जीरो ऑफ x इक्वल्स टू, आपको अगर सपोज n की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दिया, ठीक है ना, तो 0 पुट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा इस टाइप में, ठीक है ना, सीरीज में मिलेगा, ठीक है। और जब हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देखो यहाँ पर क्या पुट करना है आपको समझ में आ रहा ना, इस इक्वेशन नंबर, सपोज हमने ये इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, तो पुट करना है n इक्वल्स टू 0, बाद में k इक्वल्स टू 0, ठीक है, पहले k इक्वल्स टू 0, बाद में k इक्वल्स टू 1, बाद में k इक्वल्स टू 2, उसकी एडिशन करते जाना है। जब फर्स्ट अगर k इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, k इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद आपको ऐसे मिलेगा ये इक्वेशन। बाद में अगर ऑर्डर 1 है, देखो ये ऑर्डर 1 का इक्वेशन है। ऑर्डर 1 का मतलब क्या है कि 1 है यहाँ पर, यानी n की वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है 1। n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो आपको ये इक्वेशन इस टाइप में मिलेगा, ठीक है ना। तो इसे बोलेंगे हम बेसल्स फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 एंड 1। तो ये इस टाइप में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल तो इजी है, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स गिवन है, उसमें से फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, शो दैट j ऑफ -1/2 ऑफ x, ठीक है ना। इसकी ऑर्डर आपको -1/2 गिवन है, तो हमें ये शो करना है कि इसका आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2/π इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स ऐसे शो करना है। तो हमें क्या करना है, ये जो बेसल्स फंक्शन गिवन है इसका यूज करके सॉल्व करना है। देखो ये वाला फंक्शन जो है ना, इक्वेशन नंबर 1, इसका यूज करके सॉल्व करना है। इसमें अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो n की वैल्यू 1/2 पुट करना है, ठीक है ना। ये n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू हमें 1/2 पुट करना है, और यहाँ पर k की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे पुट करके ऐसे आंसर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले बाय द डेफिनेशन ऑफ jn ऑफ x, बेसल्स फंक्शन ऑफ x ऐसे पढ़ेंगे। तो बेसल्स फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तभी आएगा। जैसे अभी हमने सपोज इसको सॉल्व करना है, नहीं अभी ये पेज पर तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम ऑब्जर्व करें, देखो यहाँ पर अगर सपोज हमने n की वैल्यू 1/2 पुट कर दिया तो क्या आंसर मिलेगा हमें, क्या मिलेगा आंसर, देखो j ऑफ -1/2 ऑफ x इक्वल्स टू, n की वैल्यू 1/2 पुट करना है, k की वैल्यू 0 पुट करना है। आप यहाँ पर 0 पुट करो, देखो k की वैल्यू 0 यानी -1/0 हो जाएगा। देखो -1/0 x/2 और n की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय, बाद में k फैक्टोरियल, और यहाँ पर लिखेंगे गैमा फंक्शन ऑफ k प्लस 0 प्लस 1। अब यहाँ पर हमने फिलहाल तो यहाँ पर समेशन ही देना है, क्योंकि यहाँ पर कैसा है कि n k की वैल्यू कितना है, k की वैल्यू अभी हमने लिया नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 0 पुट करने के बाद -1/0 यानी 1 होता है, और यहाँ पर k की वैल्यू अगर 0 ले लिया तो 0 × 2 यानी ये टोटल आंसर कितना हो जाएगा, इसका पावर 0 हो जाएगा। 0 का पावर यानी कितना होता है, इसका पावर 0 यानी 1, तो 1 × 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, और गैमा ऑफ, देखो 0 और ये भी 0, तो गैमा ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है, गैमा ऑफ 1। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे, आगे आगे सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे, और उसमें से कुछ भी कॉमन निकलता है, ठीक है ना। n की वैल्यू सबसे पहले हमें -1/2 यहाँ पर पुट करना था, ठीक है ना। तो एक्चुअली 0 नहीं पुट करना है, तो n की वैल्यू यहाँ पर -1/2 पुट करना है। देखो अब यहाँ पर अगर हमने ये पुट करने के बाद ये इक्वेशन हमें इस टाइप में मिलेगा, आपको पुट करते जाना है, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है
ये इक्वेशन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें k की वैल्यू देखो, इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, k की वैल्यू इस इक्वेशन में k की वैल्यू हमने सबसे पहले 0 1 2 ऐसे सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो हमें इस टाइप में एक सीरीज मिलेगी। और इस सीरीज में क्या किया, बाद में हमने पुट कर दिया n इक्वल्स टू -1/2 पुट कर दिया। अब जहाँ पर n है वहाँ पर -1/2 पुट करो, देखो यहाँ पर भी -1/2 आ जाएगा, यहाँ पर भी -1/2, यानी जहाँ पर n है वहाँ पर आपको -1/2 पुट कर देना है। और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पर एक सीरीज मिलेंगी जो कॉस की सीरीज मिलेंगी, ठीक है ना। और कॉस की सीरीज मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे कॉस ऑफ x। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। वैसे ही आपको यही सीरीज कैसा है कि अगर सपोज हमने +1/2 पुट कर दिया तो +1/2 यानी यही सीरीज में आपको क्या करना है, +1/2 पुट कर देना है। +1/2 पुट करने के बाद इसमें से आप कॉमन ले लो और सॉल्व करो, तो हमें ये इस टाइप में मिलेगा। तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज किसकी है, तो साइन की सीरीज है, तो इसलिए क्या करना है हमें, यहाँ पर साइन की सीरीज यहाँ पर आपको लिख देना है। ये साइन की सीरीज होती है इसलिए साइन की सीरीज है, ठीक है ना। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखो अब देखो यहाँ पर कैसा है कि मैंने आपको जो सीरीज है साइन की सीरीज, कॉस ऑफ एक्स की सीरीज, साइन फंक्शन क्या होता है, देखो साइन फंक्शन का फार्मूला में थोड़ा ध्यान में रखना है कि x - x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x⁵7 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। फॉर स्मॉल x साइन ऑफ x इज इक्विवेलेंस टू x। ओके, तो यहाँ पर हम फार्मूला कैसे ध्यान में रखेंगे, देखो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर ऑड नंबर है 1 क्यूब है तो यहाँ पर लिखेंगे x³ डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ऑड नंबर है 5, बाद में ऑड नंबर है 7 और उसके नीचे ऐसे लिखना बराबर है, ठीक है ना। ये हो गया साइन की सीरीज हो गई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस ऑफ x की सीरीज क्या है, तो 1 - x² डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x⁶6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी आपको अल्टरनेट साइन ध्यान में रखना है, प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर इवन फंक्शन ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 है, तो इवन फंक्शन हम ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो tan ऑफ x का फार्मूला है, तो tan ऑफ x की सीरीज है जो हमें अभी इसमें फिलहाल तो काम में नहीं है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि साइन और कॉस की सीरीज क्या है। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप में गिवन है कि एग्जांपल है थर्ड वाला। एग्जांपल किस टाइप में है कि बेसल्स फंक्शन, ठीक है ना, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व किया है उसका स्क्वायर करना है और सेकंड इक्वेशन में जो सॉल्व किया है ना उसका स्क्वायर कर देना है, तो आंसर ये आता है, ये हमें शो करना है। तो जैसे हमने क्या कर दिया है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में जब सॉल्व किया ना उसको हम क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे लिखना था कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्योंकि इसको हमको स्क्वायर भी करना है और एडिंग भी करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय, ऐसे लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग, ठीक है ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। पहले स्क्वायर कर देना है, बाद में ऐड कर देना है इसमें, ठीक है ना। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड की स्क्वायरिंग एडिशन कर दिया ना, वैसे ही राइट हैंड साइड की भी स्क्वायरिंग एडिशन करके ये टर्म कॉमन निकलेंगी, तो ये टर्म कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना होता है, तो 1 होता है, तो इसके जगह हम 1 पुट कर देंगे और इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो इस टाइप में हम आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करो, शेयर करो, ठीक है ना, ताकि कैसा है कि हमें भी थोड़ा उत्साह मिले वीडियो बनाने का, ठीक है। तो बाकी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।